बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। बात करेंगे मॉडल अदाकारा मतीरा के हवाले से। मतीरा जो हैं उनको कौन नहीं जानता, मशहूर शख्सियत हैं, ज़ाहिर बात है मुख्तलिफ़ हवालों से लोग उनको जानते हैं। टीवी हो, मेज़बानी हो, मुख्तलिफ़ शूट्स हों, कुछ भी हो, बहरहाल अक्सर ख़बरों में जो है उनका ज़िक्र रहता है। लेकिन इस बार उन्होंने जो बात की है वो उन्होंने जो पॉडकास्ट करते हैं नादिर अली उनके हवाले से की है। ये एक जो है मतीरा के एक और पॉडकास्ट में उन्होंने शिरकत की, फ़ाद अंसारी हैं, उनके पॉडकास्ट में शिरकत की और उन्होंने मुख्तलिफ़ मामलात के ऊपर, आपको पता है बड़ी बोल्ड गुफ्तगू करती हैं, एक प्रोग्राम की मेज़बानी भी कर रही हैं। उन्होंने बड़ी खुल के बात की और उनसे जब पूछा गया कि आपने नादिर अली के पॉडकास्ट में शिरकत की थी, ये पॉडकास्ट जो है नवंबर 2021 में जो है ये पब्लिश हुआ था और इसको अब तक तकरीबन 16 मिनट का ये पॉडकास्ट था और इसको अब तक तकरीबन 31 लाख लोग देख चुके हैं। जब इस पे बात की गई फ़ाद अंसारी की तरफ से तो मतीरा ने वो बातें की जिन्होंने नादिर अली की शख्सियत का जो है वो बांडा फोड़ दिया है। क्योंकि इससे पहले आपको याद होगा सुनीता मार्शल जो अदाकारा हैं उनके साथ भी नादिर अली ने एक पॉडकास्ट किया था। वो भी बड़ा मुतनाज़िया सवालात उसमें हुए थे और उसको बाद में नादिर अली को माफ़ी माँगनी पड़ गई। अब मतीरा ने क्या कुछ कहा है ज़रा आपको ये बता देता हूँ, फिर उसके बाद उस पे भी थोड़ी-सी बात कर लेंगे। जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ये फ़ाहद अंसारी हैं, उनके पॉडकास्ट में मतीरा ने शिरकत की और उनसे जो है जब पूछा गया और इसकी एक वीडियो जो है वो वायरल हो रही है और उन्होंने जो है अपने तजुर्बात बयान किए कि जी किस तरह वो कौन-कौन से लोगों के प्रोग्राम में गईं और उनके साथ क्या कुछ हुआ। जब नादिर अली के पॉडकास्ट का ज़िक्र हुआ तो मतीरा ने बताया कि मैं ताबिश हाशमी, मोरो, बहुत सारे लोगों के जो है पॉडकास्ट में जो है वो शिरकत कर चुकी हूँ और मुझे कभी भी कोई मसला किसी पॉडकास्ट में नहीं हुआ। इनके प्रोग्राम तफरी और तफरीह तबा पर मबनी जो है इस तरह के प्रोग्राम्स थे। ताहम जो है उन्होंने ये कहा कि जो नादिर अली है जिसके पॉडकास्ट में मैं गई, फिर उन्होंने बताया कि वो काफ़ी बड़ी उसमें देखा भी जा चुका है। वो कहती हैं कि उनके पॉडकास्ट में मैंने अपने आप को बड़ा गैर महफूज तस्वुर किया। खुद सोचें, मतीरा खुद कह रही है कि जी मैं नादिर अली के पॉडकास्ट में अपने आप को गैर महफूज तस्वुर किया, जहाँ मेज़बान ने वो कहती हैं मुझसे नामुनासिब और बड़े बेहुदा सवालात किए। मतीरा कहती हैं कि वो ज़ाती तौर पर नादिर अली की बड़ी इज़्ज़त करती हैं, वो अच्छे शख्स हैं, लेकिन पॉडकास्ट में जो उनका तर्ज़ अमल था वो बड़ा मुख्तलिफ था। उन्होंने कहा जब भी कोई शख्स किसी के पॉडकास्ट या प्रोग्राम में शिरकत करता है तो मेहमान की इज़्ज़त की जानी चाहिए। हम खुद बड़े अरसे से ये काम कर रहे हैं, 20 साल से। तो जब भी कोई मेहमान हमारे पास आता है किसी प्रोग्राम में तो ज़ाहिर बात है उसकी इज़्ज़त करना, उसकी चीज़ों का ख़्याल रखना वो हम पे फ़र्ज़ होता है और हमें कोई उससे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जिससे वो ये सोचे कि उसके साथ ज़्यादती हुई है। पॉडकास्ट जो नादिर अली करते हैं उसमें आपने सुनीता मार्शल का मैं आपको ज़िक्र कर चुका हूँ। और अब ये मतीरा कह रही हैं कि जी मैंने अपने आप को गैर महफूज़, मुझसे उन्होंने बेहुदा सवालात किए। अब वो कहती हैं कि जी पॉडकास्ट में जो नादिर अली है, उसने अजीब-अजीब हरकतें भी की। बड़े लोग देखते हैं पॉडकास्ट नादिर अली का, मैं हैरान हूँ। वो ये कहती हैं कि जी उनसे मुझसे ऐसे सवालात किए, जिससे मैंने अपने आप को खुद को गैर महफूज़ समझा। मतीरा ने मज़ीद कहा कि इनका ख़्याल है कि नादिर अली ना सिर्फ़ उनके बारे में, बल्कि तमाम ख़वातीन के ख़िलाफ़ हैं और उनका तक़रीबन हर मेहमान ख़ातून के साथ ऐसा ही नामुनासिब रवैया होता है नादिर अली का, मतीरा का ये कहना था। वो कहती हैं कि जी नादिर अली अक्सर व बेशतर जब उनके साथ कोई ख़ातून मेहमान होती है, तो अपने पॉडकास्ट में उसे नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। अच्छा, तीरा ये कहती हैं कि जी मज़ाह और बेहूदगी में फ़र्क होता है। ये इसमें तो कोई मेरा ख़्याल से दो राय नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है कि एक मज़ाह किसी के साथ किया जाए तो थोड़ा और नौइयत का होता है और अगर आप बेहूदगी पे उतरे हैं तो कोई और चीज़ होती है। तो कहती हैं कि जी मज़ाह और बेहूदगी में फ़र्क होता है, लेकिन नादिर अली के सवालात मज़ाह और तफरीह के लिए नहीं, बल्कि दूसरों को नीचा दिखाने के लिए होते हैं। वो बेहुदा सवालात करते हैं और उन्हें उनके शो में जाने के फ़ैसले पर अफ़सोस है। नादिर अली साहब, मैं खुद भी यूट्यूब करता हूँ, मैं अपना ज़ाहिर बात है जॉब करता हूँ जिसमें हम मुख्तलिफ़ मेहमानों को बुला रहे होते हैं अपने प्रोग्राम्स में। अगर आपके मेहमान आपके बारे में ये राय रखते हैं तो ये कोई अच्छी बात नहीं है और ये कोई अच्छी रिवायत नहीं है कि आपके पास आने वाला मेहमान बाहर जाके ये कह रहा है कि आपका रवैया, वैसे भी हमारे घर में भी कोई मेहमान आ जाए तो हम उसकी बहुत ज़्यादा इज़्ज़त करते हैं। ये हमारी मशर की रिवायात भी हैं, हमारी कोशिश होती है कि मेहमान हमसे खुश जाए, चाहे उसके लिए हमें खुद कुछ भी करना पड़े।
جب کوئی شخص آپ کے گھر میں یا آپ کے پوڈ کاسٹ میں یا کہیں بھی تشریف لاتا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ مہمان ہے، اور اس کی عزت آپ کے اوپر فرض ہو جاتی ہے، بجائے اس کے کہ آپ ان سے بہتر طریقے سے پیش آئیں۔ باہر جا کے وہ یہ کہہ رہی ہیں، یہ دوسری خاتون ہے، پہلے سنیتا مارشل تھی، اب یہ دوسری ہیں، وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ جی آپ کے سوالات بیہودہ تھے، آپ نے مزاح نہیں کیا، بیہودگی کی ہے۔ بہرحال سنیتا جو ہے سوری متیرہ جو ہے انہوں نے اس حوالے سے جو ہے وہ فہد انصاری کے شو میں جو ہے باتیں کی، اور یہ والا جو کلپ ہے یہ سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ وائرل ہو رہا ہے۔ اب اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا نادر علی کے پوڈ کاسٹ میں جو ہے سنیتا مارشل آئی تھی، آپ کو پتہ ہے وہ کرسچن ہیں، انہوں نے ایک مسلمان اداکار سے شادی کی ہوئی ہے، اور ان سے باقی سوالات تو اپنی جگہ، لیکن ان سے جب مذہب تبدیلی کے حوالے سے سوال کیا گیا تھا، نادر نے کہا تھا کہ جی بچوں کے مذہب کے حوالے سے، اور پھر سنیتا سے یہ کہا کہ جی کیا آپ نے بھی مذہب تبدیل کرنے کا کوئی سوچا ہے، تو اس نے کہا نہیں جی ابھی میں نے نہیں سوچا، تو پھر نادر نے اسے کہا کہ جی اللہ آپ کو ہدایت دے۔ اس قسم کے مسلسل جو ہے وہ سوالات کیے گئے۔ ظاہر ہے جب آپ ایسے سوال کریں گے تو آنے والا مہمان جو ہے وہ اچھا فیل نہیں کرتا، یہ ان کا بڑا پرسنل میٹر ہے۔ انہوں نے میاں بیوی نے اگر وہ ایک دوسرے کے ساتھ رہ رہے ہیں، ان کے بچے بھی، اگر ان کو ایک دوسرے کو ان کے میاں کو اعتراض نہیں ہے تو میرا خیال سے کسی میزبان کو بھی اس چیز پہ اعتراض نہیں ہونا چاہیے تھا۔ بہت سخت تنقید ہوئی تھی نادر علی کے اوپر، اس کے بعد جو ہے نادر علی کو ایک وضاحتی بیان بھی جاری کرنے کے بعد معافی مانگنی پڑی تھی، اور اس میں جو ہے اس نے یہ کہا تھا کہ پوڈ کاسٹ کے دوران میرا ارادہ سنیتا مارشل یا کسی بھی شخص کی دل آزاری کرنے کا نہیں تھا، یہ بس میری دلچسپی تھی جس کے تحت میں نے سنیتا سے اسلام قبول کرنے کے ارادے سے متعلق سوال کیے۔ مذہب کی ایک ذاتی انتخاب ہے اور میں تمام مذاہب کے لوگوں کا احترام کرتا ہوں۔ ویری گڈ، بہت اچھی بات ہے، لیکن مذاہب کا احترام کرنے کے ساتھ ساتھ انسانوں کا بھی اور مہمانوں کا احترام کرنا بھی بڑا لازم ہوتا ہے، اور اس پہ آپ کو ضرور جو ہے وہ سوچنا چاہیے کہ آخر ایسی کون سی بات ہے کہ آپ کے پروڈ کاسٹ میں آنے والی خواتین سنیتا مارشل اور اس کے بعد اب متیرہ، انہوں نے جو ہے دوسری جگہوں پہ جا کے یہ کہا ہے کہ نادر علی کا جو رویہ ہے وہ خواتین کے ساتھ جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ آئی ڈونٹ نو، بہرحال یہ وہ کہتے ہیں کہ جی نادر علی نے سنیتا مارشل کے حوالے سے کہا تھا، یہ میری اور باقی 1.9 بلین مسلمانوں کی خواہش ہے کہ باقی مذاہب کے افراد دائرۂ اسلام میں ہیں، مگر اپنی مرضی کے ساتھ۔ اگر آپ بھی میرے کسی الفاظ سے کسی کے جذبات کو ٹھیس پہنچی ہے تو میں اس کی معافی مانگتا ہوں۔ بالکل ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے، لیکن ظاہر ہے ہر کسی کو اپنا مذہب جو ہے وہ پیارا ہوتا ہے، اور وہ اپنی مرضی کے مطابق اس کے اوپر عمل کرتا ہوتا ہے، کسی کو مجبور نہیں کیا جا سکتا ہوتا۔ ان چیزوں کا بڑا خیال رکھنا چاہیے۔ یہ چیزیں تھیں، یہ ویڈیو وائرل ہوئی تھی، متیرہ کی ویڈیو کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، کون سی چیز ہے جس کے اوپر بات ہو رہی ہے، میں نے کہا آپ کے ساتھ جو ہے یہ ذرا چیزیں شیئر کر دوں۔ آپ نے اپنی دعا میں یاد رکھنا ہے جی، دعا کیا کریں اللہ سب کو ہدایت دے، اللہ سب پہ اپنا رحم و کرم کرے۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ پاکستان زندہ باد، اللہ حافظ۔